नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खोजी कुत्तों और डॉग सेंटर के एजेंट इंसानियत की तजलील में मसरूफ़ हैं। उकाड़ा, बहावलपुर, मुल्तान, आज़ाद कश्मीर वगैरह में जगह जगह आर्मी के तरबियत याफ्ता खोजी कुत्तों के नाम पर डॉग सेंटर्स बने हुए हैं। किसी इलाके में जुर्म होता है तो लोग अपने तईं इन कुत्तों की खिदमत हासिल करते हैं। कम अज़ कम 20 या 30 हज़ार रुपए देकर इन खोजी कुत्तों और इनके मालकान को जुर्म वाले इलाके में ले जाया जाता है। जाए वकुआ से कुछ कपड़े वगैरह सुखाए जाते हैं और फिर ये कुत्ते मखसूस इशारों पर चलते हुए इलाके के ही किसी घर में दाखिल होते हैं और इस घर के सहन या किसी कमरे में बैठ जाते हैं। कुत्ते का मोहल्ले के किसी एक घर में दाखिल होना और फिर वहीं बैठ जाना, इस बात का ऐलान होता है कि मुजरिम इसी घर से है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खोजी कुत्ते से कोई गलती तो नहीं हुई, कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाए, इन डॉग सेंटर एजेंट से दरख्वास्त की जाती है कि कुत्ते को दोबारा छोड़ा जाए कि वो किसी और घर में तो नहीं दाखिल हो जाता। ये एजेंट कुत्तों को दोबारा छोड़ने का एक बार फिर मुआवजा वसूल करते हैं। कुत्ते को फिर छोड़ा जाता है और नतीजा इस बार भी वही होता है। कुत्ता इलाके में घूम फिर कर फिर इसी घर में आ बैठता है जिस घर में पहले आया था। अब तो मुकम्मल यकीन हो जाता है कि मुजरिम इसी घर का ही कोई फर्द है। इस घर से किसी ऐसे नौजवान को पकड़ा जाता है जिसकी इलाके में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती और मुद्दई और अहले इलाका अक्सर वहीं इसकी फेंटी लगाना शुरू कर देते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुत्तों का ये फ्रॉड क्या है और इन्हें किस तरह एक मखसूस घर में पहुंचाकर बिठा दिया जाता है, इस पर बाद में बात करता हूं। पहले ये बता दूं कि इन जासूस कुत्तों के नाम पर पकड़े गए मुलजिम को अदालत मुलजिम नहीं मानती। इन जासूस कुत्तों की शहादत वगैरह की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में जासूस कुत्तों के नाम पर चल रहे इस कारोबार पर पाबंदी लगाई थी। मतलब ये कि ये डॉग सेंटर वाले बजाते खुद कानून शिकन और मुजरिम हैं। ये खोजी कुत्ते किस तरह काम करते हैं और किस तरह एक मखसूस घर में जाकर बैठ जाते हैं, होता कुछ यूं है कि इन डॉग सेंटर्स के मालकान राब्ता करने पर मुतासरा खानदान से जुर्म की तफसीलात पूछते हैं। साथ ये भी पूछते हैं कि आपको अपने इलाके में जिन चंद लोगों पर शक है उनके नाम और घरों के पते भी बता दें। ये नाम और पते बताने पर वो इन घरों की पहले ही रेकी कर लेते हैं और एक घर को मुंतखब भी करते हैं जिसका कि ज़्यादातर मुद्दई को नहीं बताया जाता। इस गैंग के लोग आपस में तय कर लेते हैं कि कुत्ते को इसी घर में लाना है। मुद्दई को किसी पर शक ना भी हो तो ये गैंग वाले बातों ही बातों में अहले इलाका से कुछ ऐसे घर वालों की तफसीलात भी ले लेते हैं कि जिनकी मोहल्ले में मशहूरी कुछ अच्छी नहीं होती। वो ये घर पहले ही देख लेते हैं और फिर अपने कुत्तों को इन्हीं में से किसी एक घर में ला बिठाते हैं। कार्रवाई डालने का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि कुत्ते को जाए वकुआ से मट्टी और कपड़े सुखाए जाने की अदाकारी अमल में लाई जाती है। ट्रेनर कुत्ते की लंबी रस्सी अपने हाथ में लेता है और फिर कुत्ता मुजरिम पकड़ने के लिए निकल खड़ा होता है। ये सुधाए हुए कुत्ते मखसूस लफ्ज़ पर दाएं मुड़ते हैं, एक मखसूस लफ्ज़ बोला जाए तो बाएं मुड़ते हैं और एक और मखसूस लफ्ज़ बोला जाए तो सीधा चलते रहते हैं और इसी तरह एक मखसूस लफ्ज़ बोलने पर फ़ौरन जिस जगह हो वहीं बैठ जाते हैं। ये मखसूस अल्फाज क्या हैं, आइए आपको भी बताते हैं। काम करो, इन अल्फाज पर ये कुत्ते सीधा चलते हैं। चेक करो कि अल्फाज पर ये कुत्ते दाईं तरफ मुड़ते हैं और दोबारा चेक करो कि अल्फाज पर ये कुत्ते बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और फाइनल करो या तलाश करो कि अल्फाज पर ये कुत्ते जहां होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है बताए गए अल्फाज इन खोजी कुत्तों के लिए स्टीयरिंग का किरदार अदा करते हैं। अगर आपके इलाके में भी कभी कोई इस तरह की फनकार पार्टी आई हो तो उनसे कुत्ते की रस्सी पकड़कर खुद ये तजर्बा आप कर सकते हैं। मखसूस अल्फाज के इन कोड वर्ड्स पर कुत्तों को चलाते हुए जिस मर्जी घर में ले जाइए, जिस मर्जी घर की चारपाई, बेड या सोफे पर बिठा दीजिए। अपने मखसूस खोजी कुत्ते को एक मखसूस घर में पहुंचाकर ये डॉग सेंटर मालकान तो अपना मुआवजा वसूल करते और रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन बाद में इस ट्रेस शुदा घर के लोगों को अहले इलाका के जिस तशद्दुद और नफरत का सामना करना पड़ता है वो नाकाबिले बयान है। इस तरह के कई केसेस में तवील दुश्मनियां भी शुरू हुई और कत्ल भी होते रहे। कानून के बारे में तो आपने जान लिया कि वो कहता है कि इन कुत्तों की शहादत की कोई हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड पर मबनी इस कारोबार पर पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में करार दे चुकी है कि खोजी कुत्ते की निशानदेही पर किसी को मुजरिम समझकर गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। खोजी कुत्ते की गवाही की कानून में कोई हैसियत नहीं है और इस बारे में साइंस क्या कहती है, आइए आपको वो भी बताते हैं।
साइंस का कहना है कि दुनिया का कोई भी कुत्ता, चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, एक वक्त में सिर्फ एक खुशबू या बदबू सूंघने की सलाहियत रखता है और इस सलाहियत से लेस करने के लिए भी इस कुत्ते की बचपन से ही मखसूस और बड़े मुश्किल मराहिल से गुजार कर तरबियत की जाती है। किसी भी कुत्ते को एक सलाहियत के अलावा किसी दूसरी सलाहियत के लिए तरबियत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जासूस कुत्ते जिन मकासद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मंशियात, बारूद या लाश की खुशबू या बदबू सूंघकर पता चलाना होता है। जिस कुत्ते को मंशियात या बारूद की बू सूंघने की ट्रेनिंग हासिल होती है वो लाश की बू नहीं सूंघ सकता। मतलब ये कि एक कुत्ते के पास सिर्फ एक ही महारत होती है। कुत्तों के जरिए चोरों और डाकुओं वगैरह को पकड़ना फिल्मी कहानियों में तो हो सकता है मगर हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि आपके इलाके में भी इस तरह के कोई खोजी कुत्ते वाले आएँ तो उन्हें बेनकाब करें, किसी ख़ानदान पर जुल्म होने से बचाएं। हुकूमत और पुलिस अफसरान से दरख्वास्त करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन खोजी कुत्तों के कारोबार को ममनू करार दिया है, लिहाजा आप भी इन्हें बंद करवाएं और पुलिस थानों को हिदायत जारी करें कि कुत्तों की निशानदेही पर पकड़े गए लोगों को मुल्जिम ना बताएं। इस बुनियाद पर FIR ना कटवाई जाए और इस हवाले से अवाम को आगाही भी दी जाए।